प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो गया है। पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर जन सैलाब उमड़ा है। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, ब्रह्म मुहूर्त से लाखों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान जताया जा रहा है। सुबह 4 बजे से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हुई है। माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। श्रद्धालु कल्पवास का संकल्प लेकर शुरुआत करेंगे। 20 से 25 लाख कल्पवासी एक माह तक प्रवास करेंगे। श्रद्धालु कल्पवास का संकल्प लेकर इस बार शुरुआत करने वाले। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, कड़ाके की ठंड के बीच आस्था का जन सैलाब यहां पर उमड़ा है। आपको बता दें, पहले स्नान पर्व पर लोग अपनी सुबह की शुरुआत यहां पर गंगा स्नान करके डुबकी लगाकर शुरू कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो गई है। माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालु डुबकी यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का यहां पर अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें, यहां पर 15 फरवरी तक ये माघ मेला चलने वाला है। तो ब्रह्म मुहूर्त से लाखों लोग यहां पर स्नान कर रहे हैं। पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर जन सैलाब देखने को मिला है। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। माघ मेले की आज से शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, सुबह 4 बजे से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो चुकी है और इस खास अवसर पर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का माघ मेले में सिलसिला जारी है। आज से माघ मेले की शुरुआत हुई है, जिसका समापन 15 फरवरी को होगा। सुबह 4 बजे से पूर्णिमा तिथि की आपको बता दें शुरुआत हो चुकी है। माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। माघ मेले की आज से शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, कड़ाके की ठंड के बीच यहां पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से लाखों श्रद्धालु स्नान करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु लगातार डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड इस वक्त प्रयागराज में लगातार जारी है और कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालुओं का आस्था इस वक्त चरम पर है। पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। कल्पवास का संकल्प लेकर शुरुआत करेंगे श्रद्धालु। आपको बता दें, सुबह 4 बजे से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो चुकी है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज का रुख करेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से पूरे देश से यहां पर श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, ब्रह्म मुहूर्त से लाखों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम तट पर जन सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें, श्रद्धालु लगातार डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू है। तो आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। जैसा कि कड़ाके की ठंड इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है और इस बीच आस्था का जन सैलाब माघ मेले में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर जन सैलाब देखा गया है। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु लगातार डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 4 बजे से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो चुकी है। माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हुई है। अनुमान जताया जा रहा है 25 से 30 लाख श्रद्धालु इस बार पहुंच सकते हैं।
तो ऐसे में इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु रुक करेंगे माघ मेले का, तो भीड़ नियंत्रण पर क्या कुछ व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से की गई है? और आज पहला दिन है, आज की वहां पर क्या स्थिति है, क्या माहौल है, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें फातिमा, पूर्णिमा के साथ अब माघ मेले की शुरुआत हो गई है और आपको बता दें शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं और सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि लगभग 1 महीने तक ये पूरा मेला चलेगा, माघ मेला, और आपको बता दें कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से आ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान कर लिया है, लगातार लोगों की भीड़ है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे का यूज़ किया जा रहा है, लगातार CCTV कैमरे लगाए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल इसको लेकर समीक्षा बैठक की थी और सख्त निर्देश दिए थे कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाए। खास करके महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा के और ज़्यादा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में जो महिला सिपाही हैं, महिला आरक्षी है, उनको लगाया गया है, महिला दरोगा लगाए गए, COs की ड्यूटी लगी, SP की ड्यूटी लगी है और लगातार CCTV के माध्यम से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए। AI कैमरों का यूज़ किया जा रहा है, लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो लोग कहीं ना कहीं गुम हुए छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं पहुँचाने के लिए भी पुलिस लगातार प्रयासरत है और अनाउंसमेंट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसी चीज़ न छुए, अगर कोई संदिग्ध चीज़ दिखे तुरंत पुलिस को इसको लेकर सूचना दें। तो सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही न की जाए और सुरक्षा में किसी प्रकार से कोई चूक न हो, इसको लेकर लगातार समीक्षा की गई थी। जी, AI कैमरों से किन किन चीजों पर निगरानी रखी जा रही है और VIP स्नान के लिए क्या कुछ वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि VIP मूवमेंट्स भी माघ मेले में देखने को मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से ही कुछ मंत्री वहां पर पहुंचेंगे स्नान करने के लिए और मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को आयोजित है, उस खास मौके पर महास्नान भी यहाँ पर किया जाएगा। उसको लेकर भी क्या तैयारियां होंगी, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए फातिमा, आपको सबसे महत्वपूर्ण बता दें, किसी भी प्रकार से जो मुख्य स्नान के दिन है उस दिन किसी भी प्रकार से कोई VIP प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर सख्त निर्देश दिए। तो आपको बता दें पिछले दिनों जब दिसंबर महीने में इसको लेकर बैठक की गई तो इसमें निर्देश जारी कर दिए कि आम लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, आम जन को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कोई भी जो मुख्य स्नान के दिन है उस दिन कोई VIP प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। इसको लेकर लगातार लोगों ने सराहना भी की थी और होना भी चाहिए। आम लोग आते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं। आपने देखा होगा जब VIP प्रोटोकॉल होता है तो आम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, कई रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कई पुल बंद कर दिए जाते हैं, उसमें VIPs निकलते हैं। लेकिन इसको लेकर पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती की और किसी भी प्रकार से कोई VIP प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। AI कैमरे द्वारा लगातार लोगों को देखा जा रहा है, अगर कोई संदिग्ध दिख रहा है उसको रोककर पूछताछ किया जा रहा है और लगातार एक दूसरे से संपर्क में पुलिस वाले लगातार उनसे रोक टोक करके पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, कई जोनों में बांटा गया, हर जोन की अलग अलग जिम्मेदारी है, अलग अलग COs हैं और उन CO की जिम्मेदारी है और उसके बाद जो दरोगा है उनको अलग जिम्मेदारी दी गई। महिला आरक्षी लगाए गए और आरक्षी लगाए गए, PSC लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।